दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज 10 अप्रैल है और कल 11 अप्रैल हो जाएगी और 11 अप्रैल को महामना ज्योतिराव फूले जी का जन्मदिन है। ये एक ऐसा दिन है जो हमेशा ही याद दिलाते रहेगा कि किस तरह से अंधविश्वास पे, पाखंड पे, किसी भारत के धरती पर जन्म लिए हुए किसी महापुरुष ने डंके की चोट पे उसकी कब्र खोद-खोद कर उसके सारे अंधविश्वास, पाखंड को नंगा किया था। न सिर्फ नंगा किया था, बल्कि उन्होंने एक इबारत भी लिख दी थी आने वाली पुश्तों के लिए कि तुम्हें भी इसी पथ पर आगे चलकर इस जो अंधविश्वास है, जो हम लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट से हटाकर जो ब्राह्मणवाद की दलदल में ढकेलता है, उसकी कब्र तैयार करके उससे बाहर निकलना है और पूरे भारतीयों को बाहर निकालना है। उन्होंने एक नींव रखी थी। तो इसलिए दोस्तों हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्योतिराव फूले जी में आखिर ऐसी क्या ख़ासियत थी? आखिर वो कौन थे और उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें लिखी थी? कहाँ पे लिखी थी? उन किताबों का क्या नाम है? जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन जानकारियों को ले सकते हैं। दरअसल बात अंग्रेज़ों के समय की है। उस दौरान भारत में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। मुगलिया सल्तनत थी और मुगलिया सल्तनत ने ब्राह्मणवाद से समझौता कर रखा था। दोनों की आसानी से जो रोज़ी-रोटी थी वो आसानी से चल रही थी। एक देश पे शासन कर रहा था और दूसरा उनके नाक के नीचे पूरे भारतीयों पर जो भारत के जो मूल निवासी हैं उन पर शासन कर रहा था। तो ये चीज़ आराम से चलती रही। फिर अंग्रेज़ आ जाते हैं। जैसे ही अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ों के यहाँ औद्योगीकरण हो चुका था। वो लोग सबके हक की बातें करते थे, भारत को भी लूट रहे थे, लेकिन उनका क्या था कि भई भारत के भी लोगों को एजुकेशन चलो दे दो, ये सब भी हमारे लिए काम करेंगे। राजा तो हम ही रहेंगे, हमारे लिए काम करेंगे ये सब। तो उन्होंने एजुकेशन देने के लिए पॉलिसीज़ बनानी शुरू की। यहाँ से देखा उन्होंने कि अरे! ये क्या? यहाँ से तो कुछ कह रहे कि नहीं, नहीं, ये क्या कर रहे हो? यार पढ़ने-लिखने का अधिकार तो सिर्फ़ हमारा है। तो उनको पता चलता है कि हैं, यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे भी गपोड़े बैठे हुए हैं जो हक जता रहे हैं कि नहीं, नहीं सबको तुम हक मत दो, ये हमें सिखाने चले हैं। इन्होंने एक ऐसा पार्टिकुलर धर्म भी बना रखा है। उनकी आँखें फट गई कि अभी ये कौन-सा धर्म है? जो बोल रहे हैं कि सिर्फ़ हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ आदेश देते हैं, हम यहाँ ये करते हैं और ये जो है शूद्र हैं, नीच हैं, अछूत हैं, ये सब तो हमारे नौकर हैं, ये तो इनको तो हम जैसे मन करे वैसे हाँकते हैं। तब उन्होंने सोचा अंग्रेज़ों ने कि अरे! ये तो बड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई और डंडे की चोट पे उन्होंने सबको पढ़ाना सिखाया। आपको याद होगा 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई थी। तो ट्रेन में बैठने से लोग डरते थे। ब्राह्मण बोला कि अरे! मेरे बराबर कैसे बैठ जाएगा? क्योंकि ट्रेन में तो जाएगा तो भई बराबर बैठना पड़ेगा, अगल-बगल बैठना पड़ेगा। उस पे विद्रोह हो गया था। अंग्रेज़ों ने डंडे की नोक पे लताड़-लताड़ कर बैठवाया साथ में, बैठना सिखाया यहाँ पे। तुम्हें भी साथ में ही बैठना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत थी दोस्तों और आप समझ सकते हैं कि ऐसे दौर में ज्योतिराव फूले जी ने जो जो काम किया, जो एक नींव डाली, वो बिल्कुल ही अमर हो गई है। दोस्तों उन्होंने 1873 में एक किताब लिखी थी गुलामगिरी और जो ब्राह्मणवाद की जो किताबें थी, जो पौराणिक ग्रंथ थे, उसने जो कथा कहानी बना रखी थी, उसने जो तरह-तरह के रीति-रिवाज बना रखे थे, उस समय तक भारत में किसी भी शूद्र-अछूत को तो पढ़ने दिया नहीं गया था, तो वो लोग अपना इतिहास भी नहीं जानते थे। मुस्लिम शासन काल में जो मुस्लिम राजा थे, वो खुद ही अनपढ़ होते थे। अकबर को देखिए, अकबर द ग्रेट कहा जाता है, लेकिन वो खुद अनपढ़ था। तो भारत में जो अनपढ़ लोग हैं, वो द ग्रेट हो गए हैं। अकबर द ग्रेट हो गया है। आज देखिए इतने सारे सीरियल बने हैं अकबर द ग्रेट, वो राजा ही अनपढ़ था। तो हमारे यहाँ ऐसा पैटर्न बना दिया गया भारत में कि पढ़ाई-लिखाई तो सिर्फ़ ब्राह्मण को ही करना है। अकबर जो है पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। भविष्य पुराण के अनुसार ब्राह्मणों ने लिखा है। उसने जो है
अगले जन्म में उसको श्राप मिल गया क्योंकि दूध पी रहा था, उसमें एक बाल पड़ गया था, वो भी पी गया, श्राप मिल गया तो मुस्लिम बन के पैदा हुआ। तो अब उसको अनपढ़ रहना पड़ेगा तो भी महान बन जाएगा वो, क्योंकि ब्राह्मण उसको महान बता रहा है, बनाया भी उसको। लेकिन शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था दोस्तों, शूद्र महान भी नहीं होगा। भारत में जितने भी शूद्र पढ़े लिखे उसमें से किसी को ब्राह्मण ने महान कहा? क्या उसने ज्योतिराव फूले जी को महान कहा? क्या उसने बाबा साहब को महान कहा? देखिए मूर्तियाँ पर मूर्तियाँ तोड़े पड़े हुए हैं। अभी रोज़ तो आ रही हैं खबरें, अभी कल की ही तो खबर है, आज की भी तो खबर है, देखिए ना उठा के। तो ये हालत है भारत में कि शूद्र को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज जब 21वीं सदी में ये हालत है तो उस समय आप सोचिए रोंगटे खड़े हो जाएँगे दोस्तों। उस समय बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो तो अंग्रेज़ आ गए थे कि डंडे की चोट पे कि बेटा तू क्या कर लेगा? हम शासन चला रहे हैं। तब जाके वो स्थापित कर पाए थे। और आज जो कुछ है आके यहाँ पे गाना गाते हैं कमेंट सेक्शन में कि भेदभाव खत्म हो गया। अरे तुम्हारे बाबूजी ने भेदभाव खत्म किया है? वो तो संविधान है कि उसके कारण इनको ज़बरदस्ती मजबूर होके कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ, थोड़ी बहुत समानता है, नहीं तो इनका बस चले तो ये कर तो रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं ये, बाबा साहब की तोड़ देते हैं ये, किसी भी बहुजन महापुरुष की तोड़ देते हैं, तो ये हकीकत थी दोस्तों। तो उस दौरान में, उस सिचुएशन में कोई एक ऐसा महामानव भी था भारत में, जिसने अकेले ही पूरे चुटिया पकड़ के जो ब्राह्मणवाद था ना, जो अपनी बार-बार चुटिया लपेट लेता था, आपको एक कहानी बताई गई होगी। एक काल्पनिक किरदार चाणक्य की कि उसने चुटिया बाँध ली थी। तो इन्होंने भी कहा कि बंधी हुई चुटिया हम खोलते हैं। वो काल्पनिक था, लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है अभी तो। तो इन्होंने खोला उस समय जो गुलामगिरी इन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को बैन कर दिया गया दोस्तों। ज़रा सोचिए ब्रिटिश काल में जिस किताब में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी नहीं लिखा, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ तो हमको पढ़वा रहा है। उन्होंने देखा कि वो तो भारतीय में जो पिछड़े हैं, जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी पढ़ने को कह रहा है, सहायता कर रहा है। मिशनरियाँ सहायता कर रही थी। इनको भी ब्राह्मण ने अपने गुरुकुल में थोड़े पढ़ाया। अरे अंग्रेज आए थे, उनकी जो स्कूलें थी उसमें ये पढ़े हैं। ये भी पिछड़े वर्ग के थे। बाबा साहब का ही आप देख लीजिए, वो बाबा साहब तो इनके भी बाद में आए हैं। उनको कहाँ उसने पढ़ने दिया? वो स्कूल के बाहर रखते थे। प्रोफ़ेसर बन के आ गए विदेश से इतना पढ़ा-लिखा होके, आज ये सब बताते हैं हमें कि पढ़ा-लिखा ब्राह्मण होता है। वो जो पढ़ा-लिखा जब विदेश से पढ़ कर आ गए तो उनको रूम नहीं दे रहा था और उनको जो है पानी नहीं पीने दे रहा था, प्रोफ़ेसर थे तब। और यह आज आप हम लोगों को गाना सुनाते हैं कि पढ़ा-लिखा को ब्राह्मण कहते हैं। ये इन लोगों की धूर्तता है। तो भई इनको जो है पढ़ने नहीं दिए ये सब गुरुकुल में, ना इनकी वाइफ़ को गुरुकुल में, इनकी वाइफ़ को तो ये खुद ही पढ़ाए थे। सावित्री माई फुले जो हैं, सावित्री बाई फुले। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी होगी दोस्तों, इतिहास भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, हर समय कालखंड में षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो हमें इतिहास समझने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं आप लोगों को इनकी जो गुलामगिरी के कुछ अंश हैं वो दिखाऊँगा। इसका पहला पार्ट जो है, वो एसजेएल 65 में मैंने कवर किया था जब पिछली बार इनका बर्थडे था। और इस बार जो है ये पार्ट 2 है, इसमें मैं कवर करूँगा जिस तरह से इन्होंने खाल खींची थी ब्राह्मणवाद की। ब्राह्मणवाद ने इतनी गपोड़ गाथा फैला रखी है दोस्तों, इतनी बेकार-बेकार पौराणिक कहानियाँ बना कर पूरे पब्लिक में प्रचार कर रखी थी। देवी-देवता का ये अवतार था, वो अवतार था और उस समय कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। अब ये जो हैं महामानव, ये देखिए लीगल डिस्क्लेमर है। मेरा जो भी प्रेज़ेंटेशन होता है, जो भी स्ट्रीम होती है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए ही होती है। अच्छा, इसमें जो है ये देखिए, इनका जन्म हुआ था 11th अप्रैल 1827 को। खूब धड़ल्ले से कल मनाना है आपको। अच्छा, इसमें जो है नवंबर 28, 1819 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप दौर समझिए ना, 1827 में ये जन्म लिए थे और उस दौरान आप समझिए कि पढ़ने का हक नहीं था, चूँकि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, माली वर्ग से आते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है, ये उन दोस्तों तक पहुँचाने की ज़रूरत है
ज्योतिराव फूले जी की, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और जिनको पता ही नहीं है कि उनके महापुरुष जो हैं, जिसने पहली बार एजुकेशन लिया तो इनकी खाल खींच ली, ब्राह्मणवाद की। तभी तो बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तभी बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब के ये गुरु थे। बाबा साहब ने जो अपना गुरु बनाया, उनमें से एक गुरु उन्होंने ज्योतिराव फूले जी को बनाया और ये वही ज्योतिराव फूले जी हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोज निकाली थी। दोस्तों सोचिए इतना महान पुरुष, वीर पुरुष और उनकी समाधि को गायब कर दिया गया। आज उनको हिंदू सम्राट कुछ लोग बता रहे हैं और उनकी समाधि गायब कर दी गई थी। उनकी समाधि जो है खोज निकाली थी ज्योतिराव फूले जी ने। इतने महान शख्सियत थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब कुछ अंश दिखाऊँगा गुलामगिरी की। उस समय बैन हुआ था लेकिन अब बैन नहीं है। तो अभी आप सभी लोगों को इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, गुलामगिरी पुस्तक को। और इनका तरीका देखिए कितना अच्छा तरीका था। कोई आर्कियोलॉजिकल उस समय एविडेंस तो नहीं थे। उस समय भारत का इतिहास भी किसी को नहीं पता था। ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचारित कर रखा था कि भई हमारे यहाँ 3000 से 5000 साल से हम लोग यहाँ पे महाभारत काल था। फिर अंग्रेज़ आ गए थे तो एक 3000 साल वाली थियरी आई थी, 3 साढ़े 3000 साल पहले ब्राह्मण विदेश से आया। ब्राह्मण ने ये भी प्रचारित कर रखा था। 2 तरह के ब्राह्मणों की कैटेगरी थी। एक कहता था कि हम वेद लेकर आए हैं बाहर से और दूसरा कहता था कि हम यहीं जो है 5000 साल रामायण काल, महाभारत काल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग इस तरह की कहानी पकड़ा रखी थी। तो उस समय सबूत नहीं था, इतिहास प्रॉपर ढंग से लिखा नहीं गया था। उस दौरान इन्होंने ज्योतिराव फूले ने बिना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के, बिना किसी भाषा विज्ञान के, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को ही पढ़कर उसकी खाल खींच ली। सैल्यूट करता हूँ इस महान महापुरुष को। आज ज़रा सोचिए नास्तिक जो है आज आज की डेट में जितने भी नास्तिक हैं, जब भी उनकी आस्तिकों से टकराहट होती है तो बार-बार साइंस का हवाला देते हैं, मॉडर्न साइंस का। तो आप उस व्यक्ति को सैल्यूट करोगे ना जी, जो जब साइंस ही नहीं था तब भी टक्कर दे रहा था आस्तिकों को। उसी तरह से ज्योतिराव फूले जी जो हैं, ये उस समय जब इतिहास प्रॉपर भारत में नहीं लिखा गया था, जिस समय भारत में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं थे, भाषा विज्ञान नहीं था, इतिहास की प्रॉपर स्टडी नहीं थी, ब्राह्मणों ने सिर्फ गप्पे हाँक रखी थी, गपागप गप्पे हाँक रखी थी। एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था, वो तो 1835 में आया था ना, जो पहली बार इन्होंने अपना अंग्रेजों ने अपना कमीशन डाला था एजुकेशन के लिए, ले आए थे, जिसका इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, ब्राह्मणों ने। तो उस समय इन्होंने उन्हीं ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उनकी खाल खींची। अच्छा, उसमें इन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया, बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया था वहाँ पे कि देखो, ब्राह्मण ग्रंथ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरी तरह काल्पनिक है। अगर इनमें जितनी बातें लिखी हैं और जो भी बिलीव कर रहा है कि भई ये बात जो है ना, ये पूरी तरह से सही है, अगर कोई ये बिलीव कर रहा है, तो इन्होंने उन्हीं कहानी को एक ऐसे चश्मे में फिट करके दिखाया। चश्मे कहने का मतलब है कि एक ऐसी रूपरेखा में कि अगर वास्तव में ऐसा हुआ होगा, तो ये किस तरह से घटा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि अगर वास्तव में अगर ब्राह्मण कहता है कि ऐसा-ऐसा उसने किया है, उसका कोई भगवान था, उसका कोई अवतार था, तो देखिए ये किस तरह से अगर प्रैक्टिकली मैं दिखाऊँ तो किस तरह से घटा होगा। वो धारा जो आजकल आज आज भी आप देखे होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई बलि जो है वो भारत का मूल निवासी राजा था। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष भारत का मूल निवासी राजा थे, आर्यों ने ये किया, वो किया। ये पूरी जो कहानी थी उस समय जब एविडेंस हिस्ट्री नाम की नई चीज़ होती थी, उस समय इनको आकर्षक ढंग से लिखकर ज्योतिराव फूले जी को ही क्रेडिट जाता है जिन्होंने फाइट शुरू की थी। उन्होंने भारतीयों को लड़ना सिखाया था कि अगर ब्राह्मण हमारा इतिहास तो इनने मिटा दिया, पढ़ने-लिखने नहीं दिया और इन्होंने जो लिखा है पुराण अगर ये सच है तो कैसे घटा होगा मैं बताता हूँ। कैसे वास्तव में घटा होगा। ये नींव रखी थी। सैल्यूट है ऐसे ज्योतिराव फूले जी को, इतनी तार्किक सोच को। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों विजय चौहान जी का मेंबरशिप लिया है इन्होंने, शुक्रिया आपका विजय चौहान जी। तो आइए अब गुलामगिरी के उन पोर्शन को मैं दिखा देता हूँ, जिन पोर्शन्स पर
जो पहले तो कवर हो चुका है और जो नहीं कवर हुआ है उसको ही मैं फ़ोकस करूँगा। तो ये एक चैप्टर है गुलामगिरी में वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में। अब वराह अवतार तो आपने सुना होगा कि भैया वराह अवतार लिया था और जो हिरण्याक्ष था या हिरण्यगर्भ गर्भ था, उसकी जाके उसने हत्या की थी। ये तो पुराणों में इन्होंने किया है, खूब टीवी सीरियल में दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए इस पर इन्होंने अपने गुलामगिरी में जो लिखा है, वो गुलामगिरी को उन्होंने 2 पार्ट में 2 पार्ट कहने का मतलब है कि 2 किरदार के रूप में लिखा है। और ये जो लेखनी है ना, ये बौद्ध मार्ग की लेखनी की स्टाइल है। जैसे आप मिलिंद जब आए थे भारत में और जब बुद्धिस्ट बन गए थे, जिन मिनांडर नाम था, ग्रीक थे वो, तो उनके नाम पर जो मिलिंदोपाध्याय लिखा हुआ है, वो भी इसी शैली में लिखा हुआ है। 2 लोग आपस में बातचीत करेंगे, प्रश्न-उत्तर सेशन रहेगा और ठीक यही बौद्धों की जो स्टाइल है सोचिए गुलामगिरी में बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया है ज्योतिराव फूले जी ने। इसमें 2 चरित्र बनाए हैं, एक घोंडी राव जो उन ब्राह्मणिकल जो क्लेम्स हैं, उन दावे को उठाता है और यहाँ पे उसका जवाब जो है ज्योतिराव अपने किरदार के रूप में उसका जवाब देते हैं और इस कॉम्बिनेशन पे पूरी किताब लिखी गई है। तो जो ये सेक्शन है वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में, इसमें देखिए घोंडी राव क्या पूछता है, ये कहता है, कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? अब ये कच्छप जो अवतार है उसकी बात चल रही है कि जब एक अवतार तो खत्म हो गया, तो भैया उसके बाद से जो द्विज थे, द्विज ये ब्राह्मणवादियों को कह रहे हैं कि इनका फिर मुखिया कौन हुआ? तो ज्योतिराव उत्तर देते हैं वराह हुआ। मतलब नेक्स्ट जो नया अवतार है इनका वराह अवतार, जो वराह मतलब जो सूअर होता है उसको सूअर को कहते हैं, उसको ये बता रहे हैं। तो घोंडी राव यहाँ पूछते हैं, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि वराह की पैदाइश सूअर से हुई है। इसमें आपकी क्या मान्यता है? देखिए ये प्रश्न पूछता है घोंडी राव और इसका जवाब देखिए ज्योतिराव जी क्या देते हैं, वो कहते हैं वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसीलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं। यही सिर्फ हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उसे बड़े प्यार से पालती-पोसती है। देखिए कितना अच्छा से ये जवाब दे रहे हैं। ये पूछता है कि क्या जो वराह है वो सूअरों से जन्म हुआ था क्या उनका, वराह अवतार का? क्योंकि भई राम और कृष्ण है इंसान में जन्म लिए थे, वो इंसान थे। तो अच्छा प्रश्न उठाया है गोंडी राव के माध्यम से ज्योतिराव फूले जी ने। अच्छा देखिए, तो ये उत्तर देते हैं। फिर ये आगे कहते हैं, लेकिन सुअरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है। ये देखिए दोस्तों, ये ज्योतिराव फूले जी ने लिखा है, इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं, लेकिन सुअरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सूअरी माता ने सबसे पहले अपने सूअर जाति के बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सूअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह आदि आदि नारायण का अवतार है, तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं? क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सूअरी को उसके बड़े सूअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए। उसने इसके पहले से ही कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा था? हाय! पद्म सुअरी बराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना? और उसने इस तरह से अपने नन्हे-मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों न हो।
किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की ही हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो, ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। देखिए, डाकिनी शब्द जो है ये बौद्ध मार्ग जो तंत्रयान जो बुद्धिज़्म था उसमें डाकिनी बनाई जाती थी, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था, जिसमें एक औरत होती थी जो हाथों में त्रिशूल लिए होती थी, हाथों में तलवार लिए होती थी और तरह-तरह के विचित्र तरह के वो चीज़ें हाथ में लिए होती थी। ये बौद्धों की वज्रयान मार्ग की जो है ये चित्रकला थी और इसको आज की डेट में जो है ब्राह्मणवादियों ने अपना दुर्गा काली बना लिया है कब्ज़ा करके। तो यहाँ पे इनके समय में डाकिनी शब्द तब भी प्रचलित था। आज के लोग डाकिनी को नहीं जानते हैं। डाकिनी के पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। आप चीन वगैरह में जाएँगे तो वहाँ के मंदिरों में, मूर्तियों में आपको डाकिनी मिल जाएगी। तिब्बत में मिल जाएगी। भारत में नहीं मिलेगी क्योंकि आज की डेट में उसका नाम ही बदल के दुर्गा काली इत्यादि कर दिया गया है। ये है कहानी दोस्तों। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, अब मुझे ये नहीं पता है कि जो सूअरी है या जो कुतिया जो बता रहे हैं ज्योतिराव फूले जी वो अपने पहले बच्चे को खा जाता है, इसमें कितनी साइंटिफिक सच्चाई है आई आई हैव नो आइडिया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये बात कहा है कि अगर जिस तरह से अ, वराह का अवतार हुआ है, उसकी माँ सूअरी है, तो क्या उसने अपने पहले बच्चे को खा लिया देन फिर इन्होंने ये वराह को जन्म दिया? तो यहाँ पे ये इन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया है। उस वराह की पद्म माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएँ भोगने से मुक्ति मिले। इसीलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफ़सोस है। तो ये घोंडी राव यहाँ पे फिर से अब एक प्रश्न खड़ा कर देता है, कहता है कि वराह की सूअरी माता का नाम यदि पद्मा था, तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सूअर पति का कुछ न कुछ नाम होना चाहिए था, कि नहीं? मतलब पूछता है कि अगर उनकी वराह जो हैं, उनकी अगर माता सूअरी माता का नाम अगर पद्मा है, तब पिता का नाम क्या है? जो सूअर पिता हैं, उनका नाम क्या है? तो ज्योतिराव यहाँ पे उत्तर देते हैं अपने गुलामगिरी में लिखते हैं पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। अब देखिए यहाँ पे फिर गोंडीराम यहाँ पूछते हैं इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे की ब्रह्मा नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। इनके नाम इन गपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दोस्तों ये जो शब्द आप सुनते हैं ना गपोड़ी वर्ड, ये ज्योतिराव फूले जी ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है, इन्होंने अपनी इस किताब में प्रयोग किया है, गपोड़ी शब्द और ये जब गुलामगिरी पढ़ने से पहले जो है ना, ये शब्द मैं भी नहीं जानता था और ये यहाँ से शब्द भी मिला था, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वराह अवतार का इन्होंने किस तरह से जन्म से लेकर उसकी जो है खाल खींच दी है और भारत में आपको पता है ये क्रिटिकल जो क्रिटिसाइजेशन होता है रिलीजियस टेक्स्ट का वो प्रथा जो है ज्योतिराव फूले जी ने कितनी खूबसूरती से शुरू किया था। भारत के लोग बड़े वो होते हैं मतलब क्रिटिसिज्म के नाम पर तुरंत ही बत्ती गुल होने लगती है। लेकिन उस समय उन्होंने गुलामगिरी लिखकर क्रिटिसिज़्म का एक नया आयाम लिखा था, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आगे ये कहते हैं दूसरी बात कि यह पद्मा सुअरी ने वराह को उसके अवतार में, उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गाँव के खंडहरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत लगी होगी कि नहीं? यह तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। ये बोल रहे हैं कि भई उसकी जो सूरी माता है उसने तो इसको दूध भी पिलाया होगा अगर जन्म दिया होगा तो और फिर उसके बाद से ये जो है बराह अवतार लिए होंगे तो जाकर कोमल फूल पौधे भी चरते होंगे। यहाँ पे खड़े किए हैं इन्होंने सवाल कि अगर कोई हमारे ऊपर इस तरह का कोई थोप रहा है कि भई वराह जो है जो सूअर अवतार लिए हुए हैं, तो जिस तरह से राम और कृष्ण का दिखाया जाता है कि भई वो लोग दूध पीते थे क्योंकि इंसान के यहाँ जन्म लिए हैं, उनका पालन-पोषण तो वही सेम सवाल इन्होंने वराह पे भी खड़ा कर दिया है उसी तरह से। देखिए कितना क्रिएटिव माइंड है क्रिटिसिज़्म का।
इसीलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा यह सब झूठ है कि वराह सूअरी से पैदा हुआ है और इस तरह की झूठ-मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को लज्जा भी नहीं आई होगी। ये देखिए, ये एक्चुअल पॉइंट है दोस्तों। ये सारे सवाल खड़ा करने के बाद से यहाँ पे ज्योतिराव फूले जी क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सारे धर्म ग्रंथ जो है झूठे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह से बोलने नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम ऐसे मेरे भगवान के बारे में कैसे बोल सकते हो? अवतार के बारे में कैसे? तो कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब कि ये सारे धर्म ग्रंथ में झूठ लिखा हुआ है। फिर मानो ना कि आपके धर्म ग्रंथ झूठे हैं। ये बात यहाँ पे खड़ी करते हैं और लिखते हैं कि ऐसे ग्रंथकारों को लज्जा भी नहीं आई होगी, ऐसी बात लिखने में। तो ज्योतिराव यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग तरह के झूठ-मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहित को उनकी संतानों के पाँवों को धोकर पानी भी पीते हो। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे? ये पूछ देते हैं कि भैया जब ये बात जो है धर्म ग्रंथों में लिखी है और ये बातें अगर झूठी है कह रहे हो गोंडी राव, तो बताओ ऐसे ब्राह्मण के पाँव धोकर और पानी क्यों पीते हो तुम? उनसे तो बड़ा निर्लज्ज फिर तुम हो गए। तो ये कितना अच्छा जो है खूबसूरत क्रिटिसिज़्म के माध्यम से उन्होंने देखिए गुलामगिरी में पक्ष को रखा है। फिर घोंडीराम यहाँ कहता है खैर इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा? तो ज्योतिराव जी यहाँ कहते हैं क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार-व्यवहार, उसका रहन-सहन बहुत ही गंदा था। वह जहाँ भी जाता था, वहीं जंगली सूअर की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध करता था। इसी की वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के जो 2 क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सूअर अर्थात वराह रखा। उससे वह और बौखला गया और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार-बार हमले करके वहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ़ें दे करके अंत में उनसे एक युद्ध में हिरण्याक्ष यानी कि हिरण्यगर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे और उसी समय वराह मर गया। तो ये दूसरी कहानी जब कच्छप अवतार हो गई है और उसके बाद से जो जो सूअर का अवतार या वराह जो अवतार हो रहा है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें हुई थी। अब इसके बाद से तीसरी ये चीज़ें लेकर आते हैं नरसिंह अवतार की। आपको साथियों जानकर हैरानी होगी कि नरसिंह जो है बुद्ध को कहा जाता है और उस पर बहुत सारे गायन आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना कि नरसिंह बुद्धा नरसिंहा सॉन्ग या नरसिंह बुद्धा सॉन्ग आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएँगे। बहुत प्यारे-प्यारे सॉन्ग जो हैं पाली भाषा में गाए हुए आपको मिल जाएँगे। बंगाल में आज भी ये गाने बहुत प्रचलित हैं नरसिंह को। बुद्ध को ही नरसिंह कहा जाता है क्योंकि वो एक नरों में सिंह की भाँति थे, जंगल में रहते थे और कोई भी जानवर हो, चाहे वो साँप हो या फिर किसी भी तरह के जानवर हों, उनसे बिना भय रहित वो रहते थे। तो इसीलिए उनको नरसिंह कहा गया। ब्राह्मणों को आपको पता ही है इन लोगों ने सारी चीज़ें बुद्ध मार्ग से चोरी की है। नाम एक-एक वर्ड तक को कब्ज़ा करके उसको इस तरह से मिर्च मसाला, अश्लीलता और इस तरह से बर्बाद करके लिखा है ताकि लोग समझे कि भारत में बुद्ध नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। हर उस शब्द को उठा के उन्होंने पौराणिक में कुछ बना लिया। तो उसी तरह से नरसिंह को भी इन्होंने अपना एक अवतार बना लिया था। तो उसके बारे में भी ये चर्चा करते हैं चूँकि ज्योतिराव फूले जी के समय में बुद्ध का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या बुद्ध मार्ग भारत में उस समय तक कुछ पता ही नहीं था। ये तो सारी चीज़ें बाद में शुरू हुई हैं। तो उन्होंने अपने समय तक जो भी चीज़ें लिखा है, वो ब्राह्मणवाद ने जो लिखा था, उसी की बैंड बजाते हुए लिखा। देखिए इसमें क्या लिखते हैं। घोंडीराव कहते हैं कि वराह के मरने के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? तो ज्योतिराव जो है वो कहते हैं नरसिंह। घोंडीराव कहते हैं नरसिंह स्वभाव में कैसा था? तो ज्योतिराव कहते हैं नरसिंह स्वभाव में लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। घोंडीराव पूछते हैं कि उसने क्या-क्या किया था? तो ज्योतिराव फूले कहते हैं सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया।
उसने यह अच्छी तरह समझ लिया कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं था। उसका अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो, इसके लिए उसने गुप्त हरकतें करना शुरू किया। तो देखिए, ये जो आप लोग कहानी सुनते हो ना कि हड़पने के लिए इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया था, फिर प्रहलाद का ज़िक्र आता है, फिर होलिका का ज़िक्र आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो क्रिटिसिज़्म है, ये गुलामगिरी के माध्यम से ज्योतिराव फूले जी ने खड़ी की थी। तो यहाँ पे अब वो बताते हैं कि इसने कैसे षड्यंत्र किया था। इन्होंने बिल्कुल एक जैसे इंसान होता है, उन कहानियों में पिरो कर बताया, क्रिटिसिज़्म किया है। तो देखिए ये कैसे बताते हैं कि हुआ क्या था उस समय। उसने अपने एक द्विज शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना शुरू किया। उसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया। अब प्रहलाद को ये बताते हैं कि ये आदिवासी मूल के लोग थे और ये इनके यहाँ हर हर नाम का कुल स्वामी था, उसकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन इसने क्या किया कि कुछ ऐसा काम किया अपना, एक कोई टीचर, द्विज टीचर पकड़वा दिया उसको, जो प्रहलाद को बहका दिया। तो बहका दिया, अब ये जो है अपने कुल स्वामी को छोड़कर और जो द्विज आया था उसके कोई देवता की पूजा करने लगा, उसकी आराधना करने लगा। अब क्या होता है इसमें कि लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद के भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट कर दिया कि वह अपने पिता की हत्या कर दे। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए लड़के की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए नरसिंह ने मौका देखकर तजिया से बाघ के बनावटी, देखिए ताजिया आप समझते हैं ताजिया क्या होती है? ताजिया से बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया। मुँह में बड़े-बड़े नकली दाँत लगवाए, जो नरसिंह की आप चित्र देखते हो ना, उसी की बात कर रहे हैं, कि कोई इंसान था, एक सारे पौराणिक किरदारों में से चमत्कार हटाकर इंसानी रूप में ढालकर क्रिटिसिज़्म किए हैं। तो बोलते हैं कि वो क्या किया कि पूरे शरीर को रंगवा लिया, बाघ की तरह। फिर मुँह में बड़े-बड़े नकली दाँत लगवाए और लंबे-लंबे बालों की दाढ़ी मूंछें लगवाई और वह एक तरह से नकली भयंकर सिंह बन गया। फिर ये कहते हैं यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पातल पहन लिया और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरैल ढंग से झूमते लहराते हुए बच्चे की तरह से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में जहां खंभों का तांता लगा हुआ था वहां चुपके से जाकर खड़ा हो गया। दोस्तों आपको कहानी बताई गई होगी कि जो खंभा था वो कहता है कि प्रहलाद जो है कि हर जगह भगवान है, तो हिरण्यकश्यप को विलेन की तरह दिखाते हुए कि अच्छा हर जगह भगवान है, तो रुको ये खंभा मैं तोड़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ भगवान है, तो तोड़ता है तो उसमें से निकल आता है। तो उसका इंसानी रूप इन्होंने दिखाया है कि ये जो था ना नरसिंह, ये सब उस तरह सा वेशभूषा बनवा लिया था बना के और उसके पीछे खड़ा था। किसके पीछे? तो जो पाए होते हैं उसके पीछे खड़ा था। खंभे होते हैं दीवार, तो उसके पीछे खड़ा था। उसी दरम्यान हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासन भार से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से ज्यों ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की ओट से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। तो अब जैसे ही वो अपना दिन भर काम करके आता है, अब ये जो है छुपा हुआ था खंभे के पीछे, उस पर टूट गया। टूट गया तो हाथ में बघनखा पहन रखा था, उसे उनका पेट फाड़ दिया हिरण्यकश्यप का, हत्या कर दिया। अब क्या होता है कि अब जब हत्या कर दिया तो उसको पता चल गया कि हत्या करके तो हम यहाँ बच नहीं पाएँगे क्योंकि हिरण्यकश्यप के अभी लोग आएँगे और इसकी जो है बैंड बजा देंगे। तो वहाँ से भागा, धोती उठाया, भागा वहाँ से तेज़ी से। जितने उसके जो द्विज थे वहाँ पे जो थे उन सबको लेकर भागा, मुल्क से ही भाग गया वहाँ से।
इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान में आया कि नरसिंह ने अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द से बाद में उनका नाम विप्र पड़ा होगा। देखिए, इनको जो है ना जो ब्राह्मणवादी होते हैं, उनको द्विज कहते हैं या विप्र भी कहते हैं। तो ये इन्होंने उन उन उनका जवाब भी देने का प्रयास किया किया है कि भई द्विज क्यों कहते थे, विप्र क्यों कहते थे? तो बोलते हैं कि नरसिंह जो है इसने ऐसा अमानवीय कृत्य किया था, तो द्विज कहना छोड़कर अब उनको ये लोग विप्र कहने लगे। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अच्छा, वो साड़ी-वाड़ी पहन के आया था, तो नरसिंह को ये लोग औरत कहने लगे। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कइयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार का पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। तो ये बोल रहे हैं कि अब वो जो है हिरण्यकश्यप भी इसके बाद से मर गया। तो घोंडीराव यहाँ पे अब सवाल खड़े करते हैं कि फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई इसकी छी-थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ है। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ-मूठ की कल्पनाएँ गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होगी। ये यहाँ पे कहते हैं कि जो आपने घटना बताया, वैसा ही कुछ घटा होगा और लोगों ने उठाकर ऐसा डाल दिया उसमें कि भई जो है वो पैदा हुआ होगा। अच्छा, ये कहानी इस तरह से इन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय तक भारत में कोई एविडेंस वाला हिस्ट्री ही नहीं था। जो ब्राह्मणों ने ये गपोड़ गाथा लिखी थी ना, लोग उसी को ही सत्य खोजते थे, उसी की आलोचना-समालोचना कर सकते थे। ऑप्शन ही नहीं था कि भारत में कुछ और भी घटा हुआ होगा। ये हालत थी दोस्तों उस समय। तो इतनी खूबसूरती से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि भैया जो है तुम्हारा उसी की हम खाल खींच लेंगे, तुम देखते जाओ बस। तो आगे ज्योतिराव जी कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि वह खंभे से पैदा हुआ, यह कहा जाए, तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी? ये सवाल खड़ा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था इस जेल 65 में कि ब्रह्मा को पूछते हैं कि भई ब्रह्मा जो है अगर मुँह से पैदा किया है तो उसके मुँह में माहवारी कितने दिन तक रही थी? उसके मुँह में किसने मैथुन किया था? मुँह से कैसे बच्चे पैदा कर दिया? 9 महीने क्या मुँह में क्या रखा था? गर्भ रखा था क्या वो? ऐसे सवाल भी उन्होंने खड़े किए, तो यहाँ सेम सवाल फिर खड़ा कर रहे हैं कि भैया अगर वो खंभा से पैदा हुआ तो उसकी गर्भ की नाल किस दूसरे व्यक्ति ने काटी? उसके मुँह में दूध का स्तन दिए बगैर वह जिया कैसे होगा? ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल तार्किक सवाल है। क्योंकि अभी धरती पे जितने भी इंसान जन्म लेते हैं, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कोई भी कीट-पतंगा हो, जन्म लेने के बाद उसको माँ की ज़रूरत होती है। और नरसिंह अगर जानवर स्तनधारी अगर जानवर से पैदा हुआ या इंसान से पैदा हुआ, तो ज्योतिराव फूले जी ने जो सवाल खड़ा किया है, यह बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। तो बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा? शायद यह भी हो सकता है कि यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए तो नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा करवाते ही बगैर किसी की सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अकल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, वह पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या सही में उचित था? क्वेश्चन खड़े किए हैं कि भाई एक पिता जो है उसका बच्चा जो है अगर कुछ भटक रहा है, उसको वो ध्यान में लगवा रहा है, तो बाप बेटे की पर्सनल कहानी के बीच में
कोई आदि नारायण का अवतार लेके उन दोनों के बीच में बाप की हत्या कर दे? ये कैसा मतलब कि ये क्या सही है? आप ही दोस्तों सोचिए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। बाप बेटे के बीच में अगर कुछ अनबन है, वहाँ पे बातें चल रही है और ये इतना बड़ा शक्तिशाली ईश्वर है, पूरा दुनिया बना दिया है, तो बाप को कौन पैदा किया? अब बेटा को कौन पैदा किया? अब जब दोनों को पैदा कर दिया, तो उनके दिमाग को किसने पैदा किया? अच्छा, जब दिमाग भी पैदा कर दिया, तो फिर ये माया क्या होती है? पैदा होके मार भी दे रहा है ये खुद। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण कथा कहानियाँ आज भी पुराणों में लिखी है दोस्तों। इसका इन्होंने इतनी खूबसूरती से खंडन किया है। तो आगे अब ये कहते हैं कि इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है। बिल्कुल सही बात है। अगर वास्तव में वो कोई अवतार होता तो जाता हिरण्यकश्यप को दिखाता ना अपने चमत्कार। भई वो क्या पूछ रहा है? इन्होंने क्या लिखा है? यही लिखा है ना कि बार-बार पूछता है कि भई तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान है तो मुझे दर्शन कराओ। तो वो छुपा बैठा हुआ है। अबे जब तुम थे, तुम्हारा कोई भगवान था या तुम थे, तो वहाँ प्रकट हो जाते। कुछ 2-4 चमत्कार दिखा देते, बोल देते कि हाँ, देख लो भाई मैं हूँ, सही में मैं होता हूँ। अब वो बेचारा तुमने कहाँ नहीं लिखा है कि वो खंभा तोड़ रहा है, वो इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, कुछ-कुछ कर रहा है कि भैया हो तो दिख जाओ। उसको मारने के लिए पैदा हो गया ये। लेकिन उसको अगर था, उसके मन में जिज्ञासा थी तो दिखाने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये कितनी धूर्तता भरी, कितनी बेवकूफ़ाना भरी कहानी लिखे हैं यार, लोग अभी भी नहीं समझ पाते। एक बार कोई कहानी ध्यान से पढ़ ले, थोड़ा-सा दिमाग अपनी बुद्धि लगाए, उसी दिन वो नास्तिक बन जाएगा। फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए गुलामगिरी पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से क्वेश्चन खड़े किए हैं। तो ये कहते हैं कि वो हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है, लेकिन ऐसा न करके उसने हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उन उसको समझा नहीं पाया, तो फिर वह उस सब की बुद्धि का दाता कैसे हो गया? जैसे लोग कहते हैं ना कि बुद्धि भी भगवान की देन है, यहाँ पे क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं कि जब इतनी बात उसके दिमाग में ये नहीं समझा पाया, तब बुद्धि का दाता वो कैसे, ईश्वर कैसे हो गया? इसका मतलब बुद्धि से कुछ ईश्वर का लेना-देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दाता है। अगर दाता होता तो सामने वाला समझता। इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह ने किसी सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल थी। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी खड़े कर दिए हैं कि वो तो एक स्त्री बन के आया था, तो वो बोलते हैं कि स्त्रियों को फिर भी ज़्यादा अक्ल होती है। स्त्री का रूप लेकर आया ना, तो स्त्री को अक्ल होती है। लेकिन नरसिंह जो है उसकी अक्ल बहुत ही कम थी। जिस भेष में आया था उनसे बहुत कम थी। यहाँ पे ये वो कहते हैं। आगे ये लिखते हैं कि फिलहाल हिंदू स्थान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ख्रिस्ती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी ख्रिस्ती युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल भी दिए हैं कि भाई अमेरिकी है, यूरोपियन मिशनरी है, उन्होंने क्रिश्चियन बना लिया है, हैं? उनमें से किसी ने भी क्रिश्चियन युवक के पिता की हत्या नहीं किया, ये हत्या करवा दिया। अच्छा, अब आगे घोंडीराम फिर से कहता है कि नरसिंह की इस दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद के राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश की भी कि नहीं की। तो यहाँ पे जो है ना ये बातें चलती रहती है और आगे जो है अब मैं आप लोगों को बलि वाला भी पोर्शन दिखा देता हूँ कि जो बलि की बात आती है, एक विरोचन था, विरोचन का बेटा बलि, तो उसकी भी बातें आती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, उस समय विप्र जो थे, जो ब्राह्मण थे, इनको द्विज से विप्र कहना शुरू कर दिए थे, तो इनका मुखिया जो था वो बट्टू बामन था। और बामन और जो बलि की जो वो है दान वाली जो घटना है, वो उसका भी ज़िक्र है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था और बलि के राज सीमा पर आ गया। इसीलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। अब आगे देखिए क्या होता है।
ये पूरी चीज़ें आप इसमें देखने को मिलेगी। इसमें आपको बाणासुर की भी कहानी मिल जाएगी, वामन की मृत्यु कैसे हुई वो भी आ जाएगा, होली वाली भी बात आ जाएगी, भाई दूज और बलि प्रतिपदा ये सारी कहानी इसमें आ जाएगी। अब इसमें घोंडी राव पूछते हैं कि भाई बलि राजा ने क्या किया? तो घोंडी राव जो है वो कहते हैं, चूँकि नरसिंह के बाद से नेक्स्ट अवतार वामन है तो उसका इन्होंने खाल खींचा है। देखिए क्या कहते हैं। बलि राजा ने अपने राज्य के करीब-करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। घोंडी राव कहते हैं कि इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। तो ज्योति राव कहते हैं इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंघल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे। सिंघल द्वीप आप समझ रहे हैं दोस्तों? उस समय श्रीलंका नाम नहीं था। याद रखिएगा दोस्तों। जब ज्योतिराव फूले 1873 में यह किताब लिख रहे थे गुलामगिरी, तो उस समय जो आज का श्रीलंका है उसका नाम हुआ करता था सिंघलदीप। तो इसीलिए वो सिंघलदीप लिखे हैं। ये 1972 में उसका नाम श्रीलंका रखा गया क्योंकि बौद्धों की एक किताब है महावंश जो श्रीलंका की ही है, उसमें उसका बार-बार ज़िक्र किया गया है, लंका कहा गया है। तो उसके आधार पर उन्होंने अपना नाम जो है श्रीलंका रख दिया था, बौद्ध किताब है। तो यहाँ पे आप देखें हुँ, ऐसा भी कहा जाता है चूँकि वहाँ बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हालपुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मावला प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हारपुर के उत्तर के रत्नगिरी नाम का पहाड़ था। तो ये सारी चीज़ें वो आगे इसमें बताते जाते हैं, सारे जितने भी भारत के जितने भी जगह है, उन सब का बताते हैं श्रीलंका कि ये सब इनमें जुड़े हुए थे। तो ये बातें इसमें आती जाएँगी, मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट ही दिखा देता हूँ। इसके अलावा बलि राजा ने महाराष्ट्र में महाशुबा और 9 खंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने की नियुक्ति किए थे। कुल मिला के वो ये दिखाते हैं कि बलि का जो क्षेत्र था ना, वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तौल भी नहीं सकते। उस बलि राजा ब्राह्मण सूबे बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने अपनाया होगा। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र के कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे। देखिए ये पढ़कर भारत से जाने वाली बात जो है ये लिखते हैं और ऐसा हम लोग देखे भी हैं कि जो जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे उसमें लोग पढ़ने आते थे। लेकिन देखिए ज्योतिराव फूले जी के समय में ये नहीं ज्ञात था, तब तक नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, तेल्हारा इस तरह के जितने भी थे हैरात ये यूनिवर्सिटीज़ बौद्ध यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं चल पाया था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं पता चल पाए थे। लेकिन इतना लोगों के मन में ज़रूर था कि बाहर से जो है यवन, मिस्र इन सब देशों के भारत में आके पढ़ते थे। ये चीज़ ज़रूर पता थी। तो इसीलिए ये तो नहीं लिख पाए कि बुद्धिस्ट जगह पे ये लिखे, लेकिन ये ज़रूर लिखते हैं कि भारत में आकर पढ़ते थे। देखिए ब्राह्मणों ने कितना घाल-मेल तब तक कर दिया था। हर जगह से बुद्ध को गायब कर दिया था। बुद्ध और बौद्ध शब्द को गायब कर दिया था। हर चीज़ को पुराण से जोड़ दिया था, वेद से जोड़ दिया था, अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया था। इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे गायब दिखती हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आगे ये कहते हैं कि तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द-गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ के मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। यह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपना नाम एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। अब देखिए तानसेन जो था वो अकबर के समय का था और बलि जो है, बलि राजा की जो बात हो रही है कि बलि राजा उस दौरान में अगर तानसेन की बात आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बलि राजा की जो बात इन्होंने की है, वो तकरीबन अकबर के समय में या उस समय के दौरान में ही किसी की बात चल रही है। ये हम लोगों को दोस्तों समझना पड़ेगा। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि
इसके हाँ, उसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इससे यह पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजकल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। इसीलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे। तो ये पूरा उन्होंने ताना-बाना यहाँ पे दिखाया है कि बलि जो है एक तरह से पूरे भारत का ही नहीं, पूरे एशिया जो खंड था, उसका एक तरह से वो राजा था। और इसको जो है, इसके राज्य को छीनने के चक्कर में लगा हुआ था कौन? तो वामन लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये आगे जो है ये कहते हैं, हाँ, उन्होंने अपने इस संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव, बहिरो बाचा या ज्योति बाचा, चांग भला, इस प्रकार का उद्घोष करते थे। ये देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी खूबसूरत चीज आपके सामने आई है दोस्तों, कि ये कहते हैं कि यहाँ पे हर हर महादेव जो शब्द है ना, ये मूल निवासियों का शब्द है। हर हर महादेव जो है ये ब्राह्मण का शब्द नहीं है। महादेव, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध मार्गियों में बुद्धिस्टों के नाम हुआ करते थे, उनको देव महादेव बौद्धों को कहा जाता था। तो ज्योतिराव फूले जब ये किताब लिख रहे हैं उस समय जो बलि राजा है उसकी बात दिखा रहे हैं, और उसकी बात में ये दिखा रहे हैं कि वो जिन देवताओं को मानता था, जिन मूल निवासी चीज़ों को मानता था, उसमें हर हर महादेव, बाहिरो बाचा या ज्योति बाचा चांग भला, इनके नाम की तड़ी होती थी। इस प्रकार का उद्घोष करते थे। बहिरोबा अथवा ज्योति का स्तुतिगान करते थे। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण किए बगैर वे अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट आपको गुलामगिरी में देखने को मिला है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि हर हर महादेव हो या फिर ज्योति बाचा चांग भला या बहिरो बाचा, ये सारे शब्द जो है मूल निवासियों के थे। आजकल हर हर महादेव के साथ आगे जो है ना शिव जोड़ दिया गया है। तो आजकल जब हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि जो शिव, जो धार्मिक पौराणिक जो इनका जो राजा है, नहीं, इनका जो कोई देवी देवता है, उसकी बात लोग समझने लगते हैं, जबकि ये सब मूल निवासियों के शब्द थे। इससे ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं था। ब्राह्मण तो अब वामन अवतार लेकर आएगा। ये देखिए आगे। तो घोंडीराव बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? तो यहाँ पे ज्योतिराव कहते हैं कि वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था, और इस तरह से वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसीलिए बलि अपने देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर पड़ा। बलि राजा भाद्रपद वद वन पद से वद 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को आराम करने के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, ये लड़ाई चल रही है दोनों में ना, वामन की फौज में और बलि में, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसीलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। देखिए ये श्राद्ध की बात बता रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जब उन दोनों में लड़ाइयाँ चलती थी और उस समय यही दौर था भाद्रपद वाला, तो इतनी लाशें गिरी दोनों तरफ से कि उसमें श्राद्ध की परंपरा चल गई। लेकिन श्राद्ध की परंपरा के पीछे जो क्या कारण है उसको मैंने आप लोगों को दिखाया है। वीडियो 116 साइंस जर्नी पे दिखाया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ज्योतिराव फूले जी जो अपना क्रिटिसिज्म किए हैं वो बहुत ही बेजोड़ है।
लेकिन आज जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और भी तरह-तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने फर्दर उसमें जो अपडेट्स हैं, वो मैं दिखाते रहता हूँ, तो वो मैंने दिखाया है वीडियो 116 जो है साइंस जर्नी पे उस पे। तो ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। आगे ये बोलते हैं, आश्विन शुद्ध वन पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। उधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक, देखिए क्या लिखते हैं, इधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें उस पंडे सेवक के द्वारा जलाव लकड़ियां डलवाई और उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह से बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति की विजय हो और बामन की बला टल जाए, इसीलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इस दरमियान आश्विन शुद्ध अष्टमी की रात में बलि राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले रखी हुई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी। तो देखिए सती प्रथा का भी इन्होंने बताया है कि सती प्रथा की परंपरा कब से चली है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात हैरानी होगी जानकर कि अलबरूनी का जब मैं नोट्स पढ़ रहा था, तो वहाँ पे लिखा है कि जो विद्वान वर्ग था या जो अच्छे वर्ग थे, वो अपने यहाँ की औरतों को नहीं जलाते थे। वहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि जो शूद्र वर्ग है या जो नीच वर्ग है, वो लोगों की ही जो वाइफ़ हैं, तो उसको जलाने की बात उसमें कही गई है। उसमें बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से लिखा गया है। लेकिन जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब देखा गया कि भारत में जो जिनको ये नीच कहता था या पिछड़ा कहता था, वो अपने औरतों को नहीं जलाते थे। अब ब्राह्मण जला रहा था। बिल्कुल उल्टा हो चुका था इस समय, 1000 साल के अंदर। अच्छा, ये जो जलाने वाली इन्होंने बात कही है ज्योतिराव फूले जी ने यहाँ पे, इस तरह की बात जो बाली से लेकर जोड़ी गई है। एक घटना गुप्त वंश के दौरान आती है 5वीं-6ठी की सदी में, और गुप्तों की लड़ाई हुई थी हूणों से। तो हूण जो है भारत में आक्रमण कर रहे थे और जो गुप्त वंश था इसने खूब फाइट किया था। उस समय जो है हूणों ने उत्तर भारत में तो लगभग सारे बौद्ध विहार वगैरह तोड़ ही डाले थे। बहुत क्षति पहुँचाई थी उस समय। फिर बाद में जो ट्राइबल्स किंग हैं उन लोगों ने और जो बौद्ध किंग हैं इन लोगों ने आपस में वो बनाया, अलायंस बनाया और खदेड़-खदेड़ के उनको पश्चिम भारत तक खदेड़ दिया था। फिर वो भारत में ही यहाँ का बुद्ध मार्ग अपनाकर भारत में ही बस गए थे हूण। तो ये घटना हुई थी। लेकिन उस दौरान एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है गुप्त वंश का जिसमें एक रानी के जलने की बात आती है, कि वो अपनी जलती है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बातें आ रही हैं, कि गुप्तवंश की अगर बीवी जल रही है तो 11वीं सदी में वो जो है क्यों कह रहा है कि नीच लोग अपने उसको जलाते हैं। दूसरा चीज़ कि हूण हमला कर रहा है, हूणों से इनकी लड़ाई हो रही है। यहाँ ज्योतिराव फूले कह रहे हैं कि बामन लड़ाई किया तो बलि की जो पत्नी है वो आग लगाकर यहाँ पे जल रही है। अब इसमें क्या कनेक्शन है, ये रिसर्च का विषय है दोस्तों। क्योंकि ज्योतिराव फूले जी के समय में अगर इस तरह का कुछ तर्क था कहानी, और अगर जो गुप्त वंश में जो जलने की बात आ रही है, तो और बामन से लड़ाई हो रही है बलि की, और वहाँ पे गुप्त वंश की लड़ाई हो रही है हूणों से। तो ये चीज़ें ना हमें थोड़ी-सी कनेक्शन करके देखना पड़ेगा कि उसका चक्कर है या ये सिर्फ़ मिथ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आता है कि उन्होंने अपनी-अपनी छाती, हाँ, जब रानी विंध्यावली अपने पति के विछोह के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने-अपने बदन के कपड़ों को नोच-नोच कर फाड़ डाला और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी-अपनी छाती को पीटकर ज़मीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियाँ पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द-गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिंढोरा घमघमाया आदि।
दुख की चिंता के ये शोले वहीं शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथकर अपने ग्रंथों में लिखकर रखी होगी। इसमें कोई शक नहीं है। ये होलिका वाली बात आ रही है दोस्तों, कि भई इन्होंने गलत-सलत लिख दिया कहानी कि नहीं, उसमें उसके गोद में ये रखा, वो रखा, जबकि उसका पति से लड़ाई चल रही थी, तो वो अपने को आग में लगाए पड़ी हुई थी। ये यहाँ पे चल रहा है आगे। तो इधर बलि राजा के युद्ध भूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे 1 दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलि राजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर आश्विनी शुद्ध दशमी की बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगड़ों में आग लगा दी। अंगड़ों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश सीलंगड़ का सोना लूट लिया, यह हो गया। इस लूट के बाद के वामन तुरंत अपने घर प्रदेश लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक के खातिर कनकी मतलब चावल का एक बलि राजा करके अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा था। वामन के घर पहुंचने पर उसने उसने वामन से कहा, यह देखो, बलि राजा आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलि राजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। देखिए, सोचिए दोस्तों कितनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने इस पाखंड का पर्दाफाश किया है। आज भी जब औरतें घर में प्रवेश करती हैं या कोई घर में आता है, तो आपने देखा होगा कि द्वार पर कुछ लोग कलश में चावल रख देते हैं और कहते हैं कि पैर से मार दो। ये कितना बड़ा वो है, अपमान है अन्न का। भाई, आपका पैर इतना बड़ा हो गया है कि आप अन्न रखा हुआ है लोटे में, उसको पैर से मार दोगे। इस घटना को इतनी अच्छी तरह से खाल खींचा है यहाँ पे ये ज्योतिराव फूले जी ने। वो ये कहते हैं कि जब बामन जीत के घर पहुंचा तो उसकी बीवी जो है लोटे में रखी हुई थी चावल, कि देखो ये बलि राजा है ये, तो वो लात से मार देता है। और सोचिए उस परंपरा को ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। धिक्कार है आप लोगों पे, जो भी साथी यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आज भी आप ऐसा करते हैं, छोड़ दीजिए। अगर ये सिर्फ कहानी भी है ना, तो आप देखिए ना, आप इतने बड़े हो गए हैं, आप अन्न का अपमान करोगे लात से मार के द्वार पे। आप घर में आ गए हो तो मतलब आप अन्न को लात मार दोगे। ये आपका संस्कार है, ये तरीका है। तो ये इस तरीके की इन्होंने खाल खींची है दोस्तों। आगे देखें। फिर ये कहते हैं कि उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल अश्विन महीने में विजयादशमी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात का बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कनखी के बलि राजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती है। बाद में उस मृत बलि राजा को लांघ कर अपने घर में प्रविष्ट होती है। यही उनके सदियों से चली आ रही परिसाटी है। आगे ये कहते हैं कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घर में यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसीलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग आश्विन शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होंगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलों का राजा राज आवे, ईडा पीडा जावो, आड़ी बलि राज्य एवो। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्र में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल
अश्विनी शुद्ध दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। ये कहानी दिखाते हैं कैसे वामन का वर्चस्व हुआ था क्षत्रिय राजाओं के ऊपर। ये पूरी कहानी यहाँ पे दिखाई गई है कि वामन अवतार जो है, वो जो मूल निवासी लोग हैं, जो राजा था यहाँ का, जिसको आजकल कुछ लोग अपने को क्षत्रिय बने घूम रहे हैं, वो यही कहानी दिखाता है कि भाई वामन की लड़ाई क्षत्रियों की हुई और इस तरह से वो ठोकर मारता है, आज भी पैर से मारता है। ये चीज़ पूरा इन्होंने यहाँ पे दिखाया है और लोगों का आजकल ब्राह्मणवाद ही खत्म नहीं हो पा रहा। तो ये आगे और भी कहते हैं, इससे पता चलता है कि आगे आने वाली बलि राजा कितना अच्छा होगा और ये सारी बातें जो हैं इसमें कहते हैं। घोंडी राम कहते हैं कि उस समय राजा बलि द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं? तो ज्योतिराव कहते हैं कि बाद में कोई छोटे-मोटे सरदार अपनी-अपनी फौज के साथ आश्विन शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलिराजे के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। आश्विन शुद्ध पंचमी को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेंच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। तो घोंडी राव कहते हैं कि इसके बाद बाणासुर ने क्या किया? तो ये जो है ना, इसमें ये पूरी इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। बस ये लास्ट आप लोगों को स्लाइड दिखा देता हूँ यहाँ पे। ज्योतिराव यहाँ कहते हैं कि बाणासुर ने ना आव देखा ना ताव, उसने एकदम वामन पे हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को और उसके सभी लोगों के साथ उसकी भूमि से खदेड़ कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस वामन को दाने-दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में उसे चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हो गया। मतलब वामन भी मर गया। तो ये जो है ना, ये पूरा दिखाते हैं कि इस तरह से वामन अवतार भी पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग खुद से इस किताब को पढ़ें। क्योंकि जब तक आप लोग पूरी तरह से किताब को नहीं पढ़ेंगे ना, आपको सच्चाई जो है वो नहीं पता चलेगी। मैं यहाँ पे किताबों के कुछ अंश ही आप लोगों को दिखा पाता हूँ। पूरी किताब भी मैं नहीं दिखा सकता हूँ, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन मैं किताब आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि क्रिटिसिज़्म जो है, जो अंधविश्वास और पाखंड भरी जो कहानियाँ हैं, उसकी क्रिटिसिज़्म की बुक आप ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपका हक भी है ना, आपको जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आपकी जो माइंड है और आप अगर हिंदी पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जो आलोचनात्मक कविताएँ लिखते हैं, आलोचनात्मक गद्य लिखते हैं, आलोचना के लिए ही जाने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है कि बड़ा अच्छा आलोचना करते थे। फिलहाल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उनको आलोचना का तो गुरु कहा जाता है। पिछड़े वर्ग में के लिए उन्होंने जो काम किया है वो तो अद्वितीय है, पूरे भारत में किसी ने नहीं किया होगा, इतनी बेहतरीन काम उन्होंने किया है। तो इसीलिए ये जितने भी जो आलोचक हैं इनकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है अविनाश मालवडे जी का सुपर चैट आया हुआ है। अच्छा, मैं लिंक आप लोगों को जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, जिन लोगों को डिबेट करना है वो आ सकते हैं। कमेंट में बहुत सारे लोग जो हैं ज्ञान बाँटते रहते हैं। तो दोस्तों समय है कि जो कमेंट में आप लोग बोलते रहते हैं कि डिबेट चैलेंज स्वीकार करो, डिबेट करो, तो भैया आइए यहाँ पे, आइए अपने सबूत दिखाइए। सबूत तो हम लोग कितने न जाने कितने दिन से माँग रहे हैं कि भैया आप लाइए, आप लोगों के पास सबूत है, इतने सारे सबूत हैं, तो दिखाइए हम लोगों को। हम लोग तो कब से बैठे हुए हैं आपके सबूत के लिए। अच्छा, जो कुछ सुपर चैट आए थे तब तक प्रेज़ेंटेशन दे रहा था तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे अविनाश मालवडे जी लिखते हैं, इन वन पारा देयर इज अ वर्स 65, 66, 67 यूजिंग द टर्म ये येशुकास डज
येदुकास मीन्स बुद्धिस्ट चैत्य ऑफ और लगदहा ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। ये जो है ना येदुकश मीन्स जो है बुद्धिस्ट चैत्य और लगदहा ऑफ मुस्लिम्स। ये देखना पड़ेगा। बहुत लोगों ने जो मुस्लिम स्कॉलर्स भी जो हैं वो भी ये बातें कहे हैं कि मे भी हो सकता है कि बुद्धिस्ट चैत्य की बात हो रही हो। लेकिन इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी इंश्योरिटी नहीं देता है कि हाँ, बिल्कुल श्योर हैं। तो इस पे अभी फ़र्दर और भी कुछ अगर रिसर्च आती है, तो हम लोग इस पर ज़रूर देखेंगे कि क्या इसकी सच्चाई है। अच्छा, यहाँ पे जो है वरुण जी ने भी कुछ लिखा है यहाँ पे। वरुण जी लिखते हैं, ब्राह्मणवाद एक अजगर के जैसा है। वो अपने दवांदी को डाइजेस्ट करने के अच्छा, द्वंदी को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। इट ट्राइड टू रीइंटरप्रेट बोथ बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड ब्राह्मणाइज़ देम। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। वो क्या करता है ना, उसकी यही आदत जो है ना, वो सबसे गंदी है। हाँ, गंदी क्या है, उसकी यही आदत ही है, वो हर चीज़ को जो है ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश करता है। उसने देखिए कबीर जी को कबीर जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन किया। आज उनको ही वो ईश्वर भक्त बना के प्रचारित कर रहा है। रैदास जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ वो किया। रैदास जी की मृत्यु का कारण भी ब्राह्मण था। उन्हीं लोगों ने मारा, हमेशा उनका विरोध रहा। आज उनको ही अपने में दिखाना रहा है। तुकाराम जी से उसका विरोध हुआ, तुकाराम को भी अपना ही दिखा रहा है। तो उनके अनुयायी भी तो वैसे ही है ना। उनके दरअसल ब्राह्मण जो है अनुयायी भी बन के बैठ जाता है तुरंत कब्ज़ा करने के लिए, तुरंत अनुयायी बन जाएगा। तुरंत उन पर किताब लिख देगा, फिर दिखा देगा कि ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक विरोध करेगा। गांधी जी हैं, गांधी जी को इसने क्या किया? गांधी जी से तो बाबा साहब की दुश्मनी थी ना। दुश्मनी क्या थी? वो हक देने की बात आ रही थी तो वो हक नहीं दे रहा था। तो इस पर खटास थी। तो खटास थी बाबा साहब से। देखिए उनकी हत्या किसने कर दिया? हत्या भी कर देगा और फिर दूसरे कुछ समय बाद जो है उनको अपना हीरो भी बना लेगा। लेकिन अभी चूँकि है उसको ये भी दिखाना है कि क्योंकि वो जानता है कि भई जो वंचित वर्ग है, जो भारत का मूल निवासी वर्ग है, वो गांधी से रुष्ट है, तो विरोध भी दिखाते रहना है उसको, सपोर्ट लेने के लिए। ये भी काम करता है। तो बहुत चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद से जो है और भी कई सारे चैट्स सुपर चैट आए थे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, अमित तिवारी जी का भी सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। वासुदेव टंडन जी का भी था, सुपर स्टिकर आपका बहुत शुक्रिया। विजय चौहान जी का भी था, आपका भी बहुत शुक्रिया। नेचुरल वर्ल्ड ये लिखते हैं, जय भीम सर, सभी साथियों को और प्यार भरा जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड। तो चलिए आगे अब देखते हैं कौन लोग आए हुए हैं, डिबेट भी की जाए।